इन्हीं लोगों की वजह से अक्सर लोग मारे जाते हैं। उसने खुद ही हवाई जहाज उड़ाते हुए कंट्रोल स्टिक पर रस्सी बांधी और फिर खड़ा हो गया जैसे कोई सर्कस का बाजीगर हो। उसने पैर बाहर निकाला, पीठ पर पैराशूट बांधा और आंखें गड़ा दी। नीचे गिरने की जगह पर वो पूरी तरह होश में था, पर हर पल मौत उसके सिर पर सवार थी। तभी अचानक से रस्सी ढीली हो गई और जहाज बेकाबू होकर हिलने लगा। आदमी जोर के झटके से सीधे पंखे के पिछले हिस्से में जा गिरा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन जहाज उल्टा पलटा घूमता रहा और उसका शरीर जैसे हवा में झूलने लगा। तभी उसने जेब से चाकू निकाला और जहाज के पंखे में घोंप दिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो जोर लगाता गया एक गहरी दरार बन गई और अचानक से उसका शरीर टूटे हिस्से के साथ सीधा नीचे गिर गया। अब वो बस हवा में झूल रहा था। उसका शरीर हवा के झोंकों में इधर उधर बह रहा था। वो घबराया, फिर किसी तरह पैराशूट का रिंग टटोलते टटोलते खींच लिया और एक झटके में उसकी जान बच गई। वो जोर से हंसा, लेकिन तभी देखा पैराशूट जल्दी खुलने की वजह से वो ठीक उस जगह नहीं उतर पाया जहां उसे उतरना था। नतीजा, वो खाई की कगार से बहुत दूर जाकर फंस गया। जब होश आया तो देखा एक जंगली बकरी उसका चेहरा चाट रही थी और फिर नजर उठाई तो पाया कि वो हजारों मीटर ऊपर खाई के किनारे पर अटका हुआ है, लेकिन ऊपर एक छोटी दिख रही थी। शायद वहीं से निकासी हो सकती थी। दीवार चिकनी थी पर उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने जूते के फीते निकाले, चाकू के साथ बांधे और दीवार पर चढ़ने लगा। हाथ में चाकू, पैर में जूता और जान में जुनून। जैसे ही वो ऊपर बढ़ा, अचानक चाकू दीवार में से निकल गया और वो फिर नीचे गिरा। किस्मत से पैराशूट एक सूखी टहनी में अटक गया, पर वो डाली अब टूटने को थी। जैसे तैसे उसने खुद को रस्सी से उल्टा लटकाकर भार को कम किया, फिर चाकू से रस्सी काट दी। पीछे पैराशूट नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया और वो बच गया। वो एक छोटी सी गुफा में जा छिपा। ठंड इतनी थी कि शरीर जम जाए, लेकिन डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उम्मीद की हर किरण बुझ रही थी, लेकिन तभी ऊपर से एक हल्की सी रोशनी दिखी। अब उसने जान की बाजी लगा दी, बाएं हाथ की पकड़ छोड़ी और शरीर झूल गया। चारों हाथ पैर लगाकर एक अजीब सी मुद्रा में ऊपर चढ़ता गया। बहुत देर की मेहनत के बाद एक ऊंची चोटी तक पहुंचा, लेकिन राहत की सांस अभी ली ही थी कि उस जगह की दीवार जो खून से सनी थी अचानक दरक गई और वो फिसलने लगा। उसने आखिरी ताकत लगाकर एक चट्टान पकड़ ली और किसी तरह से ऊपर चढ़ गया। तभी सामने से एक जंगली बकरी यान यांग जैसी दिखने वाली सींग ताने उस पर झपटी। पहला वार झटका दे गया, जैसे तैसे बचा तो फिर से हमला हुआ। अब की बार उसने बकरी के सींग पकड़ ली और उसका इस्तेमाल जैसे कोई क्रेन कर रहा हो। बकरी की ताकत से वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे उतरता गया। आखिरकार उसने मौत को हराया और ये हादसा बन गया एक जानलेवा लेकिन यादगार साहसिक सफर।